Assalamu alaikum students of class 4. How are you all? I hope that all of you are fine and safe and are doing your work regularly. So students, as you know, we have started our unit number 4 और हमने उसके हाफ की रीडिंग जो अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे. So first of all, you have to open your English book, पेज नंबर 40. और इसके फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने रीडिंग कर ली थी, तो हम इसके सेकंड पैराग्राफ से आज रीडिंग स्टार्ट करें. तो यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है. सो टुडे इज़ 3, 5 and 21. गॉट इट. अच्छा, हमने कहाँ तक रीडिंग कर ली थी कि वैरायटी जो एंटरटेनमेंट थी वो स्टार्ट हो गई थी, सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो थी वो डिलीवर कर दी थी और लास्ट पे अली की परफॉर्मेंस रह गई थी. ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे. At last it was Ali's turn. Everyone clapped as he walked on the stage wearing a green robe and a tall pointed hat painted with stars and crescent moon. वो कहते हैं अब अली की बारी थी. सब ने तालियां बजाई जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ा. उसने ग्रीन कलर का जो था वो एक लंबा सा गाउन पहना हुआ था और उसने एक टोपी पहनी हुई थी जिसके ऊपर सितारे और चांद बना हुआ था. He looked like a real magician, but what was he going to do? वो बिल्कुल एक असली जादूगर लग रहा था, लेकिन वो क्या करने वाला था. Good evening, ladies and gentlemen, said Ali. अली ने कहा कि खूबसूरत शाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो. Tonight I am going to perform vanishing trick. I am not going to make a coin disappear. उसने कहा कि आज रात में आपको कुछ गायब करके दिखाऊंगा. ये कोई सिक्के को गायब करना नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपियर. ना ही मैं किसी अंडे को गायब करने लगा हूँ. नो, आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर. नहीं, मैं अपने डॉग स्मोकी को गायब करने वाला हूँ. एवरीवन चीयर्ड लाउडली. हर एक ने ऊंची ऊंची उसकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दी. अली टुक अ लार्ज शीट फ्रॉम द टेबल एट द बैक ऑफ द स्टेज. अली ने स्टेज के पीछे से टेबल के ऊपर से एक बड़ी सी जो चादर थी वो पकड़ी. ही वेव इट अबाउट शो इट वॉज ओनली अ शीट. और उसने उसको लहराया और वो सिर्फ एक चादर थी. हैज़ द डॉग गॉन अप इन स्मोक ऑलरेडी, शाउटेड समवन फ्रॉम द ऑडियंस. ऑडियंस में से कोई चिल्लाया, क्या जो डॉग है वो धुएं से पहले ही उड़ गया है. अली स्माइल्ड. अली मुस्कुराया. देन ही वेंट टू द साइड ऑफ द स्टेज एंड कॉल्ड आउट, स्मोकी स्मोकी कम हेयर बॉय. फिर वो स्टेज की एक तरफ चला गया और बोलने लगा, स्मोकी स्मोकी यहाँ आ जाओ. बट नो डॉग अपीयर. लेकिन कोई डॉग नहीं आया. कम हेयर स्मोकी, शाउटेड अली अगेन. अली दोबारा चिल्लाया, इधर आ जाओ स्मोकी. द ऑडियंस लाफ्ड. क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहा था लेकिन उसका डॉग उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. जो ऑडियंस थी वो उस पर हंसने लगी. अली लेफ्ट द स्टेज. अली स्टेज से उतर गया एंड रीअपीयर कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स. और एक छोटे से डॉगी को अपनी बाजुओं में लेकर वो दोबारा से ज़ाहिर हुआ. दिस इज़ स्मोकी, अनाउंस्ड अली. अली ने बताया कि ये है स्मोकी एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपियर. और अब ये बहुत जल्द गायब होने वाला है. अली हेल्ड द डॉग इन हिज आर्म फ्रॉम सम डिफ़िकल्टी. अली ने बहुत ही मुश्किल से उसको अपनी बाजुओं में पकड़ा हुआ था. स्मोकी विंगल्ड एंड टर्न. स्मोकी जो था वो बार बार हिल रहा था. ही प्लेस्ड द शीट ओवर द डॉग एंड हेल्ड द बंडल टाइटली. उसने उस शीट को, उस कपड़े या चादर को डॉग के ऊपर दिया और उसको मजबूती से बांध दिया. He reached he reached for his waved on the table and he did so. The dog leapt out from under the sheet. वो जल्दी से अपने टेबल की तरफ दौड़ा. Smokey barked at the audience and then ran and hid under the table at the back of the stage. Smokey जो था वो ऑडियंस पे भौंका, फिर भागा और टेबल के नीचे स्टेज के पीछे जाके छुप गया. The audience could not see Smokey. ऑडियंस जो थी वो स्मोकी को देख नहीं सकती थी because he was hidden behind a tablecloth. क्योंकि वो वो जो चादर थी टेबल के ऊपर उसके नीचे छुप गया था. हाउ दे लाफ्ड. वो मुस्कुराए कि ये कैसे हुआ है. अली डिड नॉट माइंड. अली ने इस बात का बुरा ना माना. ही पुल्ड स्मोकी आउट फ्रॉम अंडर द टेबल. उसने स्मोकी को टेबल के नीचे से निकाला एंड वंस अगेन प्लेस द शीट ओवर हिम. और एक दफ़ा फिर शीट उसके ऊपर दे दी. ही रीच्ड फॉर द वैंड एंड अगेन स्मोकी जम्प्ड.
फ्रॉम हिज आर्म एंड रैन अंडर द टेबल। फिर उसने दोबारा स्मोकी को अपनी बाजुओं में पकड़ा। स्मोकी जो था वो उसकी बाजुओं से भागा और टेबल के नीचे जाके छुप गया। दिस टाइम द ऑडियंस रोड विद लाफ्टर। इस टाइम यानी ऑडियंस जो थी वो खुशी के साथ उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी या वो ऊंची ऊंची हंसने लगी। सम मैजिक ट्रिक शाउटेड वन ऑफ द बॉय फ्रॉम क्लास 6 के एक लड़के ने बोला कि शायद यहाँ पे कोई जादुई करतब होने वाला है। वाई डोंट यू डिसअपियर क्राइड अनदर। एक और चीखा कि तुम गायब क्यों नहीं हो रहे। एंड द ऑडियंस जिगल और ऑडियंस जो थी वो हंसने लगी। अली लुक वरीड। अली परेशान हो गया एंड अ लिटिल एम्बेरस्ड और उसको शर्मिंदगी होने लगी। बट वाज दिस पार्ट ऑफ हिज एक्ट। लेकिन ये उसके खेल का या उसके करतब का हिस्सा था। एज यू कैन सी ही सेड ब्रेवली। लेकिन वो बहादुरी से बोला जैसे कि आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रिक कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करतब है। अली क्रॉल्ड अंडर द टेबल विद हिज शीट। अली जो था वो टेबल के नीचे सिरका अपनी चादर के साथ एंड केम आउट विद अ रिंगलिंग बंडल। He held on it more tightly this time and managed to take the wand in his left hand and wave it around the sheet. उसने दोबारा से वो करतब किया और इस दफ़ा उसने बंडल को यानी जिसके हाथ में था उसको बहुत ही मजबूती से पकड़ा था और उसने फिर से जो शीट थी वो हवा में लहराई। अब वो कहते हैं ना जादू करते हुए कुछ ना कुछ आप स्पेल करते हो या जैसे हम मंत्र या कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है। जैसे कि उसने बोला आब्रा का डाबरा होकस पोकस, ये उसका सारा जो था वो डायलॉग था, ठीक है। ही shouted and then flung the sheet up in the air। वो ये ऊंची ऊंची चिल्लाया और उसने हवा में शीट को उछाला। The audience gasped in surprise। ऑडियंस जो थी वो इंतहा की सरप्राइज हो गई यानी हैरान होगी। The sheet floated gently down to the stage। और वो जो शीट थी वो चादर थी वो आराम से आके स्टेज पर गिर गई। But there was no dog to be seen anywhere। लेकिन वो डॉग कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। Amazing, well done, cried the audience। ऑडियंस चिल्लाई बहुत ज़बरदस्त and applauded loudly as the curtain came down। और जैसे ही जो कर्टन था पर्दा था वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया वो उन्होंने ऊंची ऊंची तालियां बजानी स्टार्ट कर दी। When the bell rang the next day, अगले दिन जब घंटी बजी and the children went into their classroom और बच्चे अपनी क्लासरूम में वापस आ गए। मिस्टर खान congratulating them on the marvelous show। मिस्टर खान ने ज़बरदस्त शो पर सबको मुबारकबाद दी। अली said मिस्टर खान ने अली को बुलाया। Your trick was just great, but tell us how you did it। तुम्हारा करतब बहुत ही ज़बरदस्त था लेकिन हमें बताओ कि ये तुमने कैसे किया। It was magic, said Ali with a shy smile। अली छोटी सी मुस्कुराहट या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि वो तो जादू था। नो टेल अस अली टेल अस, क्राइड द अदर। फिर मतलब दूसरे स्टूडेंट्स उसको फोर्स करने लगे, नहीं बताओ हमें ये तुमने कैसे किया। वेल व्हाट हैपेंस वाज दिस। लेकिन क्या हुआ वो ये था। एक्सप्लेन अली फिर उनको बताने लग गया। बिफोर द कर्टन वेंट अप, जैसे ही कर्टन जो था वो नीचे की तरफ आया। आई पुट सम ऑफ द स्मोकीज फेवरेट बिस्किट अंडर द टेबल। मैंने स्मोकी के पसंदीदा बिस्किट जो थे वो टेबल के नीचे रख दिए। आई शोर स्मोकी देयर देवर। और फिर मैंने उनको उससे वो बिस्किट दिखाने शुरू कर दिए। व्हेन आई कैरिड हिम ऑन टू द स्टेज, जब मैं उसको उठाकर स्टेज के पास लेकर आया। आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली, तो मैंने उसको इतनी मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ था। आई अलाउड हिम टू जम्प आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस, इसलिए मैंने 2 दफ़ा उसे अपनी बाजों से उछलने मतलब उसने इतना टाइटली नहीं पकड़ा था इसलिए उसने 2 दफ़ा उसको अपनी बाजों से उछलने दिया। एंड रैन अंडर द टेबल, ताकि वो टेबल के नीचे जाके भाग के टेबल के नीचे चला जाए। When I want to get smoky for the third time, लेकिन जब तीसरी दफ़ा मैं स्मोकी पर ये करतब करने लगा। आई ओनली pretended टू पुट हिम अंडर द क्लोथ, तो मैंने सिर्फ ये जाहिर किया कि मैंने उसको क्लोथ के नीचे छुपा लिया है यानी कपड़े के नीचे। ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल मंचिंग बिस्किट, लेकिन वो तो टेबल के नीचे बैठा अपने बिस्किट खा रहा था। दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्रॉम हिज क्लासमेट। ही लुक सो प्लीज। इस दफ़ा अली के लिए पूरी क्लास ने बहुत ऊंची जो थी वो तालियां बजाई और वो बहुत ज़्यादा खुश था। सो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर से क्या लेसन मिला है कि कोई भी काम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आपने एक दफ़ा सोच लिया ना कि आपने ये काम करना है तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल के उस काम को एंड कर लेते हो। तो कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उस पर स्ट्रगल करते रहना चाहिए, ठीक है।
सो स्टूडेंट, वी हैव completed the reading of unit number 4. आई होप आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। इसकी आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बुक पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।